नमस्ते सभी को। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आए हैं जो आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आपका आता है, बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करनी है हम अपना क्वेश्चंस। डोमेन है किसी भी कॉलम की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी रो की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज, या फिर किसी भी रिपोर्ट की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज, या फिर इनमें से कोई नहीं। डोमेन क्या है? 46 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से। किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज क्या है? हमारी डोमेन है, रेंज होती है डोमेन। ठीक, तो ये क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 46 नंबर के क्वेश्चन पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। 47, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट IRM की मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं: डाटा प्रोसेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, मैन पावर। डाटा प्रोसेसिंग, टेली कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, मैन पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, या फिर डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मैन पावर। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा इसका सही आंसर? 47 का डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है, यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी भी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। गेम पोर्ट, हब, सर्किट, या ए और वी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 48 नंबर के आंसर? तो गेम डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी क्या होगा? गेम पोर्ट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में क्रॉस या राइट का चिन्ह दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं आप? चेक बॉक्स, कट बॉक्स, पेस्ट बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर है चेक बॉक्स। नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है कैलकुलेटरों के साथ बेचना, डिजिटल उपकरणों का विपणन, या फिर इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन, निर्यात, वित्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा डिजिटल मार्केटिंग का जो अर्थ है वो है इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो डॉट डॉट व्यू प्रदर्शित करती है जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं: ट्रिप मैन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, या स्लाइड शॉर्टर व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट डॉट कमांड का प्रयोग किया जाता है। C++ प्रोग्राम यदि चलाया होगा आपने कंप्यूटर पे तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कर्ल प्लस F9 कमांड का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके। इसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट्स, पिक्चर, रिफ्रेश, रिसाइकिल, विनियट, टेक्सचर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? 53 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा हमारा? टेक्सचर्स, टेक्सचर्स कहते हैं। ठीक, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर बस डॉट डॉट कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट, इंटरनेट मोडेम, अडेप्टर, या इंटरनल मोडेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका कार्य करते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य करते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेज बॉक्स, या आउटलुक, एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोर, या फिर केवल एक और दो। मैसेंजर मेल बॉक्स के बारे में पूछा है तो मैसेंजर और मैसेज बॉक्स यानी दोनों होंगे, तो केवल एक और दो हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि
प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं? 56 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है उसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग मोड, ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग मोड, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैच प्रोसेसिंग मोड। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन स्पेसिंग, 1 2 3 तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताइएगा। 1 2 3 तीनों, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन स्पेसिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। ठीक। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों से आकर्षित बनाया जाता है? वर्ड आर्ट से, ड्राइंग टूल बार से, टेक्स्ट टूल बार से, फॉर्मेटिंग टूल बार से, या फिर 5th नंबर का ऑप्शन है 1 और 2 दोनों से। तो किससे हम बनाते हैं? 1 और दोनों से। वर्ड आर्ट से आप बढ़िया डिजाइनिंग बना देंगे, ठीक है, और ड्राइंग टूल बार से हम क्या करेंगे, ड्राइंग के माध्यम से उसमें कलर, जिस टाइप से आप जो भी उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे कर सकते हैं। यानी 59 का आंसर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्रोग्राम में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्रिएट, कैट इज लेस देन, कैट इज ग्रेटर देन, टाइटल नेम, क्रिएट इज लेस देन, फाइल नेम और इज ग्रेटर देन, या फिर MD। इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, कैट इज ग्रेटर देन टाइटल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है? .html, .htm, 1 2 दोनों, .xls, या फिर .html पेज। तो इनमें से जो सही आंसर 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, उच्च स्तरीय भाषा HLL में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, डॉक्यूमेंट में लिखित टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए कीज का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस, कल प्लस, या अल्टर प्लस। इनमें से किस कीज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है? ऑप्शन ए नोट्स भाग, स्लाइड भाग, आउटलाइन भाग, शॉर्टर व्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आउटलाइन भाग। नेक्स्ट है, HTML भाषा में प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? इंटरनेट एक्सप्लोर, MS पैड, नोटपैड, वर्डपैड, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? इंटरनेट एक्सप्लोर का प्रयोग होता है। 65 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि क्या कहलाती है? फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, पेज एंड, स्प्लिट विंडो, या फिर पैराग्राफ ब्रेक। क्या कहलाती है? तो इसमें जो कहलाती है वो क्या होती है? हमारी स्प्लिट विंडो होती है, क्योंकि पैराग्राफ को ब्रेक करना, पेज ब्रेक करना, पेज एंड करना, ये सारी क्या है? अलग हैं। ठीक। OSI मॉडल की लेयर्स होती हैं कितनी? 7, 9, 11, 13, या फिर 15। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। HUV हब एक कौन सी डिवाइस है? डम्ब, सुचारू, एक्टिव, जागरूक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, एक्टिव डिवाइस है। डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, ठीक, तो किस कीज का उपयोग करेंगे? कल प्लस शिफ्ट
प्लस और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है, सूचना को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, रो कहते हैं, टेबल कहते हैं, केस कहते हैं, क्या कहते हैं? पंक्ति और स्तंभ के रूप में आपको सूचना को व्यवस्थित करना है। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों आएंगी, पंक्ति और स्तंभ ये हिंदी में नाम हो गया, रो और कॉलम यहाँ पे इंग्लिश में नाम हो गया, और जब इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? टेबल बनती है, राइट, एक्सेल में। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कर्ल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कर्ल प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी, टैब प्लस डी, अल्ट प्लस डी। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? कर्ल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? एंटर कुंजी, पेज अप कुंजी, एन कुंजी, स्पेस बार, एन में से कोई नहीं। तो किसको दबाया जाता है? पेज अप कुंजी को दबाया जाता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो के नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री देखने में किया जाता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा हमारा 73 का सही आंसर? ऑप्शन बी, यानी ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन है। आजकल तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। जिसके नंबर ज़्यादा आते उसके कम हो जाते, जिसके कम होते उसके ज़्यादा हो जाते। फिर लोग कहते कि मेरे नंबर कम हो गए। क्या है नॉर्मलाइजेशन? देखिए, अब अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होता है। रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ठीक, नॉर्मलाइजेशन में भी क्या होता है, जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं एग्जाम में, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसके थ्रू आपके नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें एक क्राइटेरिया भी रखा जाता है, एवरेज नंबर भी रखे जाते हैं, और फिर उसके थ्रू जिसके नंबर ज़्यादा होते थोड़ा कम हो जाते हैं, और जिसके कम होते उसके मार्क्स क्या होते? बढ़ जाते हैं। डाटाबेस में विभिन्न एंट्रीज के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए डाटाबेस की डॉक्यूमेंट करने वाली मेथोडोलॉजी है। इसमें से क्या हमारा सही आंसर होगा? नॉर्मलाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक, आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है 75 नंबर का। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड्स, ऑर्डर व्यू, एक दो दोनों, ये सभी है, फिर इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसी के साथ आज के ये हमारे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3 है कंप्यूटर का, वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चनों के साथ। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।